हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन अरोरा क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यू हैव गॉट द थंबनेल, और आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि आज हम करने वाले हैं मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट को क्लियर। ठीक है, और ये मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, पहले ये सुनो। मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट में मैं हमेशा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, यानी कि अब से मैंने ये स्टार्ट किया है कि जो जो टॉपिक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लमेटिक लगते हैं मैं उनके पोल्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फर्स्टली प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और इन सब पोल्स के लिए या आप कोई प्रॉब्लमेटिक वीडियो बनवाना चाहते हैं मेरे से जिस पे आपको किसी टॉपिक पे इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ भी है, या फिर कुछ कंटेंट से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हो, तो डू चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल विच इज़ अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF। ओके, शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग अ फर्दर ड्यू। ओके, तो आज हम एज आई अर्लियर सेड कि आज हम करने वाले हैं मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट में हमने क्यों लिया, पहले तो ये मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, कैसे हुआ है, आज हम इसका पूरा ओवरव्यू बेसिक समझेंगे। इसमें हमें 2 या 3 पार्ट्स लग सकते हैं मनी मार्केट के वीडियो में, क्योंकि हम इसे बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। क्योंकि आजकल मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रिक्वेंटली बेसिस पे। जैसे लास्ट टाइम पे ट्रेजरी बिल से क्वेश्चन आया था, ट्रेजरी बिल ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ किसमें, मनी मार्केट में। ठीक है, तो हम अच्छे से डिटेल में करेंगे, सारा प्रोसेस आज कंप्लीट करेंगे। और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट हमारा बैंकिंग की यूनिट में कवर होता है, दैट मीन्स हम हमारी बैंकिंग का एक टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब अच्छा लग रहा होगा। कुछ भी अगर इशू होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको क्या इशू हो रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में यू कैन कमेंट ऑन इट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो मनी मार्केट को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि मनी मार्केट किस चीज़ का पार्ट है। ठीक है, तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम का। अब फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, अगर हम जैसे हमने हमारी 11th-12th के बेसिक्स में पढ़ा है, बीकॉम के बेसिक्स में पढ़ा है कि फाइनेंस को हम किस चीज़ से रेफ़र करते हैं। फाइनेंस दैट मीन्स हम किसी चीज़ के लिए फाइनेंस कलेक्ट कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, या फिर अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम उसी को अपनी जो सेव अमाउंट जो हमारे पास है, सरप्लस है, हम उसको किसी और को लेंड कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको इस स्लाइड से भी क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्टर्स के पास, दैट मीन्स जो लेंडर्स हैं उनके पास एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा है, वो उसे जिसको नीड है, दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट को नीड है, कंपनीज़ को नीड है, किसी इंडिविजुअल पैसे करके नीड है, तो वो पैसा वहाँ दे रहे हैं। दैट मीन्स फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म जिस पे हम क्या करते हैं, ब्रिंगिंग टुगेदर इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर। ठीक है, जिनको हम दोनों को इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स को दोनों को एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे, एक सेम प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, तो उसे हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। जिसके पास अपनी सेविंग्स होती है वो अपनी सेविंग को फाइनेंशियल मार्केट में डालता है, और जिसको उसकी नीड होती है वो सब पूल होके उनकी नीड पे चला जाता है, और बदले में इनको क्या मिलता है। द पॉइंट इज़ कि ये जो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा रिटर्न। ठीक है, लो रिस्क पे जो रिटर्न मिलता है उनको उसके अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने लो रिस्क क्यों बोला, क्योंकि हम मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हाई रिस्क भी हो सकता है पर और लो रिस्क भी हो सकता है, बट वाई आई हैव सेड दिस कि मनी मार्केट में लो रिस्क होता है बिकॉज मनी मार्केट इज़ रिलेटेड टू द लिक्विडिटी वाला पार्ट। तो हम इसे आगे आगे वाले नेक्स्ट में अभी कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हम किसको, इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स को, जिनको उनकी नीड होती है, जिसके पास सरप्लस होता है अमाउंट का, उन दोनों को एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज़, डेप्ट की, शेयर्स की, बहुत सारी चीज़ों की। फाइनेंशियल एसेट्स वी कैन सेड इज फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेडिंग होती है। जिसको ज़रूरत होती है वो ले लेता है, जिसके पास ज़्यादा होता है वो दे देता है। दैट मीन्स लेंडर्स और बोरोवर्स को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, सेविंग्स को डेप्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है,
अब फाइनेंशियल मार्केट में, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज इफ इट इज़ कमिंग टू यू, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, एक बार हम थ्योरी से समझ लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज़ वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, आई अर्लियर टोल्ड ना कि फाइनेंशियल जो एसेट्स होते हैं दैट इज़ लाइक स्टॉक्स हो गए हमारे पास, बॉन्ड्स हो गए, एंड कमोडिटीज़ लाइक वैल्यूएबल मेटल्स आर एक्सचेंज एट एफिशिएंट मार्केट प्राइस। ये छुप गया, इसको हटा देते हैं। एफिशिएंट मार्केट प्राइस पे हम इन्हें क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इनकी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज़ द एफिशिएंट मार्केट प्राइस? तो द एफिशिएंट मार्केट प्राइस मीन्स द अनबायस्ड प्राइस दैट रिफ्लेक्ट बिलीव एट कलेक्टिव स्पेकुलेशन ऑफ ऑल इन्वेस्टर अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। क्या है, एक ऐसी अनबायस्ड, यानी कि उसमें कुछ चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी बायस, जैसे हम लोग करते हैं ना, अब बेसिक एग्जांपल क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वो अनियन का आजकल स्टॉक चल रहा है तो अनियन को स्टॉक कर लेते हैं, फिर उसकी प्राइस रेज करवा लेते हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो बायसनेस के अकॉर्डिंग हो रहा है। पर अगर आप अनबायस्ड होके मनी रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ द एफिशिएंट मार्केट प्राइस, ठीक है। ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट कैन डायरेक्टली बिटवीन बायर्स एंड सेलर और बाय अ मीडियम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से भी ले सकते हो, डायरेक्ट आप किसी कंपनी के भी ले सकते हो, जैसे आईपीओज होते हैं, डायरेक्ट आप गवर्नमेंट से भी, जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज रिलीज करती है तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन बाय इट डायरेक्टली और यू कैन बाय इट थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। और क्या हुआ, फाइनेंशियल मार्केट कैन बी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। आप ऑफ कोर्स अपने इंडिया के भी खरीद सकते हो शेयर्स, या जिसमें ट्रेडिंग करनी है बाहर की किसी कंपनी में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि यू हैव टू ट्रेड इन द लाइक डोमेस्टिक लेवल ओनली, यू कैन ट्रेड वेदर यू वांट, ओके। तो ये हुआ हमारा फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब फाइनेंशियल मार्केट की क्या हो गया, फाइनेंशियल मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ रहे हैं, या क्या ऐसी नीड आ गई है, ठीक है। तो क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। अब इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री में कैसे हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलें तो आप सोचो कि जिसको अमाउंट की नीड है, दैट मीन्स द वन हु नीड्स द कैपिटल टू स्टार्ट और टू जस्ट रन अप देयर लाइक ऑपरेटिंग कॉस्ट पे ही मान लेते हो, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा अगर फाइनेंशियल मार्केट ही नहीं होगा। इफ़ देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशन, देयर इज़ नो बैंक, देयर इज़ नो लेंडर्स ओवर इन द मार्केट, तो पैसा आएगा कहाँ से, बिजनेस नहीं चलेगा तो इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी। दैट मीन्स एक इकोनॉमी को स्मूथली स्टेबलाइज तरीके से ग्रोथ करवाने के लिए, रन करवाने के लिए, वी नीड फाइनेंशियल मार्केट इन द इकोनॉमी सो दैट वी कैन रन द इकोनॉमी एट वेरी स्मूथ लेवल, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंस कहाँ आ गई इसकी, इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए। हेल्प सेवर्स टू बिकम इन्वेस्टर, मैंने सेव किया है मैं दे दूंगी, अच्छा मैं अब ये इन्वेस्टर क्यों बन रहे हैं ये भी समझो, एक बहुत अच्छा लॉजिक है इस चीज़ के पीछे। आई नो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है पर इस चीज़ के पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है। मैं अपना पैसा सेव करके रख लूँगी, अगर मैं उसको अपने पास ही रखती हूँ तो क्या मुझे उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, डू आई गेट सम लाइक रिटर्न ऑन इट, कि अगर मैंने पैसा मेरा जो सेव किया है वो मेरी सेविंग मेरे पास ही रखी हुई है, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मिलेगा। अब सपोज़ मैं अपना पैसा, मैं तो बहुत छोटी इनकम लेके चल रही हूँ, बहुत छोटा सरप्लस, 100 रुपीज़ इफ़ आई इन्वेस्ट इन द मार्केट, तो मुझे क्या उस पर रिटर्न मिलेगा, ऑफ कोर्स मुझे मिलेगा, छोटा ही मिलेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटर्न आई विल गेट, बट इट इज़ लाइक मिलेगा ही सही, ठीक है। तो ना मिलने से मिलना अच्छा है, दैट इज़ लाइन इज सेइंग कि हेल्प सेवर्स टू बिकम इन्वेस्टर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प बिजनेस टू रेज मनी टू एक्सपांड देयर बिजनेस। आई हैव अर्लियर लाइक एक्सप्लेन्ड इट, कि अभी जस्ट ही किया है कि अगर नहीं होगा पैसा तो वो रन कैसे करेंगे और रेज कैसे होगा, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, जैसे मैंने बताया कि अगर हम स्टॉक कर लेंगे तो फिर प्राइस हाइक हो जाएगी, तो मार्केट्स के बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, जिसका ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा है, जिसका हाई रिस्क है, लो रिस्क है, देयर आर सम फैक्टर्स इन द मार्केट ऑन विच वी कैन डिसाइड द प्राइस, ओके। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एक से दूसरी तरीके के जा रहा है, फंक्शंस हो रहे हैं, यानी कि बीच में कुछ ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है जो इन सबको रन करा रही है इन्वेस्टर्स का, दैट मीन्स अब अगर बेसिक पकड़ो तो मनी का मोबिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इंश्योर लिक्विडिटी, दिस इज द मेन पॉइंट दैट वाई वी आर स्टडी और वाई वी आर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल मार्केट इन आर इकोनॉमी, ठीक है। लिक्विडिटी इज द मेन फंक्शन, लिक्विडिटी इज द मेन की होल थिंग ऑफ द होल ओवर इकोनॉमी। इफ यू आर कैश इन योर हैंड, दैट मीन्स इफ यू आर लिक्विडिटी इन योर हैंड, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। अगर विदाउट लिक्विडिटी, विदाउट कैश इन योर हैंड, मतलब हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप अपना बिजनेस रन कर पाओगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल पाओगे, या फिर जो डेली यूजेस के एक्सपेंसेस है, दैट मीन्स यू नीड लिक्विडिटी इन योर हैंड जस्ट टू स्मूथली रन आउट योर बिजनेस, ठीक है। तो इंश्योर करता है लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी कैसे आती है, विल
इसी वीडियो में हम आगे जाके कवर करेंगे। सेव टाइम एंड मनी, आजकल वर्चुअल हो चुका है तो आप कहीं भी जाके कैसे भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हमने फाइनेंशियल मार्केट क्यों पढ़ा, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दैट मीन इफ़ वी वांट टू स्टडी द मनी मार्केट फ्रॉम द वेरी स्क्रैप, तो वी नीड टू लाइक स्टडी अबाउट फाइनेंशियल मार्केट बेसिक्स। तो हमने जो बेसिक्स हैं फाइनेंशियल मार्केट के, वी हैव कवर्ड ऑल दिस। अब हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के फाइनेंशियल सिस्टम में टाइप्स किस टाइप से होते हैं, उसके बाद हम मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस लाइक फाइनेंशियल मार्केटिंग का सिस्टम, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक। अगर आप बेसिक से जाओगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन द नियर बाय फ्यूचर कि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या कुछ नहीं बन रहा है। तो जब आपने बेसिक से कोई चीज़ करी है ना, तो आपको सब क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंटेंट पे ध्यान दो, कवर करो चीज़ें फ्रॉम द स्क्रैप। अगर आपने स्क्रैप से कवर किया है, क्योंकि मैंने खुद ने भी बहुत टाइम स्क्रैप से ही कवर किया, बहुत सारी चीज़ें होती थी, इनफेक्ट नहीं आती थी समझ में, तो मैंने उन सबको ज़ीरो से स्टार्ट किया, देन अपना माइंड ब्लैंक किया और वापस ज़ीरो से स्टार्ट करो। तो बेसिक समझो, अच्छे से समझो किस चीज़ का पार्ट कौन सा है। कभी क्वेश्चन बहुत बेसिक आ जाता है, हम पढ़ तो बहुत हायर लेवल लेते हैं, और मेरे साथ भी हुआ एक टाइम पे, मैंने पढ़ तो बहुत हायर लेवल का लिया था और क्वेश्चन उठ के आए बेसिक्स थे, तो फिर वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं ट्रबल में डाल सकती है। तो जस्ट बी क्लियर अबाउट योर बेसिक्स, बी क्लियर अबाउट योर हायर कंटेंट, दोनों के लिए क्लियर हो। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती हूँ जो भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में व्हाट वी आर हैविंग, ठीक है। देखो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम में वी आर हैविंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन वी आर हैविंग फाइनेंशियल मार्केट जो अभी हमने कवर किया है, देन वी हैव द फाइनेंशियल एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट, देन वी हैव द फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट। पर होता क्या है ये सिस्टम, पूरा एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं कि ये सिस्टम होता क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में we are having banking institutions and non-banking institution. Non-banking institution are the institution जो बैंकिंग के काम नहीं कर रहे हैं, लाइक डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं और कुछ सेविंग्स की स्कीम नहीं दे रहे हैं, और जो बैंक के जो मेन काम होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, बस वो सिर्फ ऐसे कमिटीज़ बना के लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ काम कर रहे हैं। दैट आर द नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में वी हैव कमर्शियल बैंक्स, ये क्या हुआ, ओके वेट, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में वी हैव कमर्शियल्स बैंक, देन वी हैव द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं। कमर्शियल बैंक्स जो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं। रीजनल रूरल बैंक, एंड देन वी हैव द फॉरेन बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स ऑलवेज डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, दैट प्राइवेट बैंक्स एंड द पब्लिक सेक्टर बैंक। अब इसमें मुझे बताने जैसा कुछ ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और पब्लिक सेक्टर क्या होता है, वी ऑल वेरी मच नॉन अबाउट इट, ठीक है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द फाइनेंशियल मार्केट, आर focus topic of today, unorganized and organized. We can divide financial market into two parts. The first part is unorganized, which is कौन सा वाले, वो हुंडीज वाले जो देसी साहूकार महाजन होते हैं, या हम किसी से 2 रुपये सैकड़ा 3 रुपये सैकड़ा वट एवर, वो जो अनऑर्गेनाइज है, जिसका कुछ लीगल अथॉरिटीज़ नहीं है। ऑर्गेनाइज में वी हैव कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ठीक है। तो अब कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट किसका पार्ट है, ऑर्गेनाइज का पार्ट है। ऑर्गेनाइज में किसके, फाइनेंशियल मार्केट्स में। फाइनेंशियल मार्केट में किसका, फाइनेंशियल सिस्टम का, ठीक है। अब मनी मार्केट के कोई ऐसा पार्ट नहीं है। कैपिटल मार्केट में वी हैव प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो फर्स्ट वी नीड टू फोकस ऑन मनी मार्केट, उसके बाद हम कैपिटल मार्केट को भी कवर करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट, जो फाइनेंशियल एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ वट एवर, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज में वी हैव, इसको क्लियर कर देते हैं। सो फाइनेंशियल सर्विसेज में वी हैव फंड बेस्ड सर्विसेज और फी बेस्ड सर्विसेज। फी बेस्ड सर्विसेज दैट मीन्स अगर मैं कुछ आपको एज अ प्रोफेशनल स्किल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट मीन्स इशू ऑफ मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन, स्टॉक ब्रोकिंग, दैट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें, दैट कुछ ऐसा प्रोफेशनल चीज़ें जिनके लिए मैं आपसे फ़ी चार्ज कर रही हूँ, ठीक है। फंड बेस्ड सर्विसेज क्या हुई, मैंने आपको लीजिंग पे कोई चीज़ दे दी, हायर परचेज के सिस्टम से हो गया। जैसे हम कोई कंपनी होती है जो बहुत बड़ा, मतलब ऐसा कुछ अगर फिक्स एसेट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, तो उसको क्या करते हैं, हम लीज पे ले लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द फंड बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। लीजिंग हो गया, हायरिंग हो गया, कंज्यूमर क्रेडिट बिल्स हो गए, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स हो गए, एंड मैनी मोर ईटीसी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा फोकस टॉपिक क्या है, फोकस टॉपिक है ऑर्गेनाइज मार्केट में आज के लिए मनी मार्केट, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का एक बार, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का एक बार डिफ्रेंसिएशन समझ लेते हैं।
कि दोनों होते क्या हैं बेसिक से, देन विल मूव फॉरवर्ड टू द मनी मार्केट। ठीक है, अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है, देखो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट एक बहुत बेसिक सी चीज़, मनी जो आती जाती रहती है। ठीक है, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास रहती है। कैपिटल जो हमने बिजनेस में डाली लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास रहेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ, गैस कर लो। मनी मार्केट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म रिलेशंस, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस, कैपिटल मार्केट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के ही पार्ट्स हैं दोनों। मनी मार्केट्स में कौन कौन से आ गए, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दीज ऑल आर रिलेटेड टू द शॉर्ट टर्म टर्म्स, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। ठीक है, कैपिटल मार्केट में वी हैव स्टॉक, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, डिबेंचर लाइक जो होते हैं बहुत टाइम के लिए, दैट मीन्स द लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। ठीक है, ये दो बेसिक था। अब और किस बेसिस पे हम इनका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलो ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, देखो फर्स्टली हम पॉइंट किस पॉइंट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ड्यूरेशन के पॉइंट पे। मनी मार्केट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म यानी कि अप टू 1 ईयर के लिए, कैपिटल मार्केट इज़ फॉर मिडिल और लॉन्ग टर्म, दैट मीन्स 1 और मोर देन 1 ईयर के लिए। रेगुलेटेड कौन करता है, द मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय द RBI अंडर सेक्शन, क्योंकि मनी मार्केट और मॉनेटरी पॉलिसी दैट टू थिंग्स आर रेगुलेटेड बाय RBI। ठीक है, फिजिकल और कैपिटल, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट करती है और कैपिटल मार्केट सेबी करता है, बिकॉज सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दैट मीन्स अगर हम सिक्योरिटीज़ का लॉन्ग टर्म में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय द सेबी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वी हैव टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, COD के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड bills of exchange that are covered in money market. What is instrument of capital market, we have shares, debentures, bonds, government securities etc in the capital market. Liquidity क्यों बोला है हमने, वेट मेरी पेन चली गई। लिक्विडिटी क्यों बोला, अब सुनो। अगर हम कोई चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो हम जब भी हमें उस चीज़ की नीड होगी, सपोज़ मैंने आज पैसा डाला मनी मार्केट में और 1 महीने बाद ही मुझे उस पैसे की नीड आ गई। ठीक है, देयर आर अनसर्टन थिंग्स हैपन इन माई लाइफ, तो क्या हुआ, मुझे उस पैसे की नीड आ गई तो मैं उसको विड्रॉल करवा सकती हूँ। ऑफकोर्स मैं उसे विड्रॉल करा सकती हूँ। दैट मीन्स उसकी लिक्विडिटी व्हेन एवर आई नीड इट आई कैन लिक्विडेट इन टू कैश। ठीक है, मैं उसे लिक्विडेट करवा सकती हूँ। तो दैट मीन्स इसकी लिक्विडिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, और कैपिटल मार्केट की जो लिक्विडिटी होती है कंपैरेटिवली लो होती है। कंपैरेटिवली लो क्या, लो ही होती है, बिकॉज हम जो भी परचेज करते हैं एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, उससे पहले हम उसको सरेंडर या विड्रॉल नहीं करवा सकते। इट मीन्स अगर हमने कोई बॉन्ड भी परचेज किए हैं तो बॉन्ड की भी डेट्स होती है कि मैच्योरिटी डेट्स है, डिबेंचर्स की मैच्योरिटी, रिडेम्पशन डेट्स होती है। तो देर आर मैच्योरिटी डेट्स इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब रिस्क की बात करते हैं। ठीक है, अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है दैट मीन्स रिस्क कम होगा, क्योंकि हम जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमें दिखा कि भाव बढ़ गया हम निकाल लेंगे, जैसे ही हमें दिख रहा है कि यार ये तो बहुत नीचे नीचे जाता है, जितना लगाया उतना भी नहीं मिलेगा, तो हम पैसा निकाल सकते हैं। दैट मीन्स रिस्क कम है, हम अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि हमें मेच्योरिटी पीरियड तक का वेट करना पड़ता है। सब कुछ मतलब अनसर्टनिटीज़ भी हो गई तो हमें वेट करना पड़ेगा। देयर आर हाई रिस्क इन कैपिटल मार्केट। रिटर्न देखो, अब एक कॉन्सेप्ट हमें बचपन से पढ़ा हुआ है, बचपन मतलब कॉमर्स के बचपन से, दैट इज़ रिलेटेड टू द 11-12। लो रिस्क दैट मीन्स लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये तो हम सबको पता है। अगर हम हाई रिस्क पे जाते हैं तो हाई रिस्क रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न कैसे होंगे, लो रिटर्न होंगे कंपैरेटिवली टू कैपिटल मार्केट। फंक्शंस कैसे होते हैं, एडजस्ट मनी मार्केट के लिए क्या बोला गया है फंक्शन में, एडजस्ट लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। ऑफ कोर्स जैसे मैंने इतना लंबा चौड़ा समझाया कि लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी कैसे आती है, तो ऑफ कोर्स मनी मार्केट इज फंक्शनिंग फॉर एडजस्टिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट किस चीज़ के लिए, स्टेबलाइजेशन इकोनॉमी बाय इंक्रीज सेविंग। लोग क्या करेंगे, सेव करने की आदत डाल रहे हैं तो स्टेबलाइजेशन होगा, खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पैसा डाल चुके हैं, उनको पता है कि ये पैसा फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो उसके अलावा वो कुछ और कर नहीं सकते, दैट मीन्स वो सेविंग की हैबिट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। अब हम सीधा जंप करते हैं मनी मार्केट पे। हमने पूरा बेसिक कवर कर लिया है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कहाँ से आया है, ओरिजिन क्या है, कैसे कैसे सब हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मनी मार्केट फाइनली। तो
मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट ऑफकोर्स मैंने पूरा पहले ही बोलते बोलते सब समझा दिया है, तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं. मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म मार्केट फॉर ट्रेडिंग फाइनेंशियल एसेट दैट आर क्लोजली सब्सटीट्यूट ऑफ मनी. दैट मीन हम लिक्विडेट करवा सकते हैं वेन एवर वी नीड इट और वेन एवर वी वॉन्ट और वेन एवर वी मेट एन अनसर्टन थिंग्स. तो हम जब चाहें उसको लिक्विडेट में करवा सकते हैं. दैट मीन्स मनी मार्केट इज ए क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी. ठीक है. द मनी मार्केट इन्वॉल्व्स द परचेज एंड सेल्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म डेब्ट्स प्रोडक्ट. हम जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं. ठीक है. हाँ, सर्टन्स फिक्स होती हैं. कुछ कंपनी लॉट्स में निकालती है, कुछ टन्स में निकालती है, तो कंपनी के बेसिस पे होता है. बट हम लार्ज वॉल्यूम को शॉर्ट टर्म के लिए परचेज और सेल कर सकते हैं. ठीक है. ओवरनाइट रिजर्व्स हो सकते हैं कमर्शियल पेपर्स खरीद के, जो बैंक अपने जैसे RBI करता है तो वो ओवरनाइट करता है. तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कवर्ड इन मनी मार्केट. ठीक है. उसके बाद है ए इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट इन द मनी मार्केट बाय परचेजिंग ए मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, बाइंग अ ट्रेजरी बिल, ओपनिंग ए मनी मार्केट अकाउंट एट अ बैंक. ठीक है. इन सब तरीके से आप परचेज कर सकते हो. आप डायरेक्टली RBI जब ट्रेजरी बिल रिलीज करता है तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हो. ठीक है. मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेफ्टी एंड लिक्विडिटी. मैंने बोला ना, हाई रिस्क नहीं होता है. दैट मीन्स लो रिस्क होता है, तो रिटर्न्स भी लो आएंगे, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है. तो मनी मार्केट इज़ रिलेटेड और मनी मार्केट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेफ्टी एंड लिक्विडिटी. ठीक है. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब मनी मार्केट रन कैसे करता है. ठीक है. देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा दिया है. सिर्फ अब हम एक बार कवर अप कर रहे हैं मनी मार्केट को कि मनी मार्केट कैसे कैसे वर्क करता है. ठीक है. देखो, ये इन्वेस्टर्स थे जो बाद में इन्वेस्टर कवर हुए. पहले क्या थे? ये सेवर्स थे जिनके पास पैसा बचा हुआ था. ठीक है. ये भी है और ये भी है. इसने मनी मार्केट फंड में डाला, ये फंड पूरा पूल हो गया. ठीक है. इन्होंने पैसा डाला इतने टाइम के लिए, यहाँ पे लिखा होता है मैंने इतने टाइम के लिए डाला, इतने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए, या नहीं भी लिखा हो तो ये पूरा पैसा हो गया पूल. ये कहाँ गया? जिसको इसकी नीड है, यानी कि कॉर्पोरेशन में चला गया, या जिसको भी इसकी नीड है वहाँ चला गया. अब ये पैसा अगर इसको मिल रहा है तो ये क्या करेगा? इस पर इंटरेस्ट देगा. ये नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है. दैट मीन्स इन्हें रिटर्न आ रहा है. ये जब चाहेंगे ये पैसा निकाल लेंगे वापस, और ये जब चाहेंगे तब ये पैसा निकाल लेंगे. तो ऐसे करके मनी मार्केट रन करता है. ठीक है. आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे. अब देर इज़ नो एज सच ऑफिशियल सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट. एज आई अर्लियर सेड, देर इज़ नो लाइक ऑथेंटिक और सेगमेंट, पर हम फिर भी एज बीइंग एन इंडियन हम हर चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं और डाइवर्सिफाइड कर देते हैं. तो आप मनी मार्केट को भी डिवाइड कर सकते हो इन 2 सेगमेंट. वन इज़ द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ रिकॉग्नाइज सेगमेंट. अनरिकॉग्नाइज सेगमेंट इज़ लोकल बैंकर्स, वही जो साहूकार, महाजन और 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, वॉट एवर रिश्तेदार, और वो सब जो ऑथेंटिकेट नहीं है. रिकॉग्नाइज्ड में क्या है? रेगुलेटेड बाय RBI, यानी कि द कॉरपोरेशंस और द कंपनीज और स्टेट गवर्नमेंट जो रजिस्टर्ड हैं RBI के पास, जिनको RBI रेगुलेट कर रहा है, उन्हीं के थ्रू आप मनी मार्केट में एंट्री ले सकते हो. ठीक है. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. मैं फिर बोल रही हूँ, अगर कुछ भी इशू होता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके कर लो. टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे से जाके आप उसे ज्वाइन कर लो. वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बता दो, या फिर कमेंट में बता दो. और अच्छा लग रहा है तो भी प्लीज़ कमेंट में जाके बता देना कि यस यू आर लाइकिंग माई वीडियो. ओके. चलो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन. अब फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिए आई ऑलरेडी टेल कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे रन करता है. उसके बाद बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट के थ्रू ही बोरोइंग कर लेते हैं. उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. ठीक है. तो इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस क्या हो गए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट हो गया, और मोबिलाइजेशन ऑफ फंड. दीज आर द इंपॉर्टेंट एंड फंक्शंस ऑफ द मनी मार्केट. नाउ moving forward to the next slide, we have major development in money market. Why I choose this slide to put in this presentation or put in this video, especially because हम सबको पता है कि कमिटीज से क्वेश्चन आते हैं, RRB की कमिटीज पूछ लेते हैं, तो वो कुछ भी पूछ रहे हैं. तो बेटर टू बी इन अ सेफ साइड. अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से अपना सारा कंटेंट क्लियर करो, ताकि हमें ये पता रहे कि हाँ हमने ये तो पढ़ा था. तो कुछ भी मिस नहीं करवाना चाहते हो. मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कवर करवा पाऊँ आप लोगों को उतना कवर करा दूँ. तो व्हाट इज़ द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट. ठीक है. तो अच्छा ओके वेट, यहाँ चला गया. चलो अब देखते हैं मनी मार्केट की हिस्ट्री या फिर
क्या है, ठीक है, मेजर डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट चल रहा था मार्केट में, पर इतना ज़्यादा कुछ वो था नहीं, ठीक है। तो एक मिनट, आई होप नाउ इट्स क्लियरली विजिबल टू यू ऑल, ठीक है, चलो देखते हैं। तो 1985 में चक्रवर्ती कमेटी को अपॉइंट किया गया टू रिव्यू द मॉनेटरी सिस्टम को रिव्यू करने के लिए जो चक्रवर्ती कमेटी थी इन 1985 उनको अपॉइंट किया गया। तो कमेटी ने क्या सजेस्ट किया, कमेटी ने सजेस्ट किया कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, उनको डेवलप करना चाहिए। इन्होंने बोला नहीं था कि कर दो, उन्होंने बोला कि करना चाहिए, इट शुड बी डेवलप, ठीक है, डेवलप्ड होने चाहिए। 1987 में अगेन एक कमेटी आई, द कमेटी कॉल्ड विगल कमेटी सजेस्टेड फॉर द इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ठीक है। अब इसके इंस्टीट्यूशनल सेटअप, इंस्टीट्यूट कौन से, जो ये इसके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप के लिए इन्होंने बोला। 1988 में वी हैव आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रमोटेड डिस्काउंट फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर क्या आया 1988 में, DFHI, ठीक है, जिसने प्रमोट किया लिक्विडिटी को। दैट मीन्स हम हमारे जो ट्रेजरी बिल्स थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज थे, उनको जाके डिस्काउंटेड करा सकते थे। तो DFHI को 1988 में प्रमोट कर दिया गया। उसके बाद 182 ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंटर बैंक्स और पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट्स भी लेके आए गए। NSE ने लॉन्च किया, ये तो शायद अब बंद हो चुका है, ऑल मनी। उसके बाद 1989 में ऑल मनी मार्केट रेट्स वर मेड एट टू बी मार्केट ड्रिवन। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ड्रिवन होती थी या जिस भी फैक्टर्स के थ्रू वो ड्रिवन करते थे। फिर बाद में क्या किया गया, 1989 में उनको मार्केट ड्रिवन कर दिया गया और 1990 में कमर्शियल पेपर्स को लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1997 में इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हुआ, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया किसके लिए, तो मनी मार्केट को और वाइंड अप करने के लिए, मतलब और ज़्यादा फैलाने के लिए इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स को लेके आया गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में वी हैव अपार्ट, अब कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं मनी मार्केट में, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि ये हैं, इनमें से कौन मनी मार्केट का पार्ट हो सकता है या कौन नहीं हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, तो हम हमेशा बेसिक्स कवर करके चलते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज commercial banks, cooperative banks, primary dealers, insurance company, mutual funds and non-banking financial companies etc. इनके अलावा, मतलब ये तो सब इंक्लूडेड थे ही सही, अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा और किसको किया गया, RBI परमिटेड टू द कॉर्पोरेट्स टू पार्टिसिपेट, यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर था उसको भी RBI ने परमिट किया कि आप भी मनी मार्केट में अपने IPOs निकाल सकते हो या शॉर्ट टर्म के लिए डेब्ट्स कलेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सब हुआ मनी मार्केट का पार्ट। में एक बार फटाफट से क्विक रिवाइज करवा देती हूँ। हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल सिस्टम से। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बोरोवर्स और लेंडर्स दोनों आते हैं, जिसको जिसकी नीड होती है वो उसको खरीदता है, वो उसको बेचता है। सेवर्स टर्न इनटू द इन्वेस्टर पार्ट्स, और फिर वो अपने जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पर रिटर्न्स आते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा फाइनेंशियल सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके। फिर हमने देखा फाइनेंशियल मार्केट में वी हैव कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को हमने तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिवाइड किया। देन वी केम टू मनी मार्केट। फिर उसके बाद हमने मनी मार्केट को समझा। मनी मार्केट में हमने पता चलाया कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैसे कैसे रन करता है, कितनी सारी चीज़ें मनी मार्केट में कवर होती है। एंड वी केम अक्रॉस टू दिस फाइनल स्लाइड ऑफ आर टुडेज वीडियो, ठीक है। तो ये आज हमने पूरा मनी मार्केट का ऑरिजिन, कहाँ से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं मनी मार्केट के, ये सब हमने क्लियर किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आना होगा। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में क्या होने वाला है, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट भी डीपली पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ट्रेजरी बिल से तो बहुत डीप क्वेश्चन ही आ गया था कि कौन सा, कितने 182 डेज़ वाले, 14 डेज़ वाले और कैसे। तो हम सब कुछ डीप में अच्छे से कवर अप करेंगे, ठीक है। ये मनी मार्केट का जस्ट फर्स्ट पार्ट। मनी मार्केट के हमें शायद 2 पार्ट और लगेंगे और उसके बाद आपका
MCQ होगा। हर एक टॉपिक कवर अप होने के बाद MCQ होगा, यानी कि मॉक टेस्ट होगा आपका, ठीक है। मॉक टेस्ट का लिंक मैं चैनल पे आके एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसलिए बोल रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे जाके फॉलो कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I upload a video. You can also follow us on Instagram. We have Aurora Classes 05 on our Instagram channel. उसके बाद टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज़ 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 डू सपोर्ट एंड प्लीज़ लाइक आर वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ एक्साइटिंग पार्ट्स के साथ। थैंक यू।